हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ है उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल सीजन 2 सीजन 1 फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था बी भूषण ने डेरेन वांग को उठा लिया था। अरे बब्बा, अच्छे से खातिरदारी के लिए। अब आगे। सुबह के 9 बजे विभूषण ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन पहले गया अपने जंगल वाले घर में। जाकर देखा सब लोग चुप हैं और अपने दांत फाड़ रहे हैं और अंदर के रूम से डेरेन वांग के प्यारी प्यारी गाली की आवाज़ आ रही है। विभूषण को देखकर सब्बीर ने धीरे से कहा, अभी भी बोरी के अंदर है, छटपटा रहा है, क्या करूं, निकाल दूं? विभूषण ने हाँ में सर हिलाया और रूम के अंदर गया। लाइट ऑन हुआ। विभूषण एक चेयर लेकर बैठ गया। एक लड़के ने डेरेन को बोरी के अंदर से निकाला। विभूषण को देखकर ही डेरेन को समझ आ गया क्या माजरा है। डेरेन थोड़ा सरफिरा था, इसलिए कमज़ोर होते हुए भी हिम्मत दिखाने में बाज नहीं आता था और कान से खून निकल जाएगा सुन के ऐसे ऊंचे दर्जे का गाली देने लगा विभूषण को। लेकिन विभूषण चुप था। लेकिन कब तक? जब विभूषण को माँ की गाली पड़ी, विभूषण चेयर से उठ गया और डेरेन को बहुत धोया। फिर सब्र से कहा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, दोपहर को आऊँगा और दोपहर तक इसकी खातिरदारी फुल ऑन मूड में चलनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बोलकर विभूषण वहाँ से चला गया। ऑफिस आकर विभूषण ने वांग जी को कॉल लगाया, सब बताया, ई और माँ से भी बात किया। दोपहर को जब विभूषण फिर से वापस आया, तब तक डेरेन वांग की हालत बैंगन का भरता जैसा हो गया था, मुंह सूज के गोलगप्पा जैसा हो गया था। सब्र ने कहा, आज हमने इसे बोरी में भरकर पीटा है, तू बस हाथ सफाई कर ले। तो बोले तो फिर से इसे बोरी में भर दूँ तेरे लिए? विभूषण ने कहा, नहीं, मुझे बात करनी है। सब्र ने कहा, ओह, फिर बात कर ले, इतना मार खाने के बाद तो अब लाइन में आ ही गया होगा। विभूषण डेरेन वांग के सामने फिर से चेयर लेकर बैठ गया और कहा, कितना चाहिए बोल दे, मैं दे दूंगा। शर्त बस ये होगी, तू यहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। ई को तेरी शक्ल फिर से दिखाई नहीं देना चाहिए। डेरेन ने कहा, भूल जा, तू मुझे कितना देगा, उससे ज़्यादा ई मुझे कमा कर देगा। तुझे पता भी नहीं है नदी के उस पार ई जैसे खूबसूरत लड़कों की कितना डिमांड है। विभूषण अब खुद को रोक नहीं पाया और डेरेन को बहुत कूटा। डेरेन एक इवल पर्सन था। विभूषण को अपने बातों से भरपूर गुस्सा दिला रहा था और तभी वहाँ कुछ लड़के डेरेन के तीनों दोस्तों को भी लेकर आ गए। सब्र ने अपने लड़कों से पूछा, किसी ने देखा नहीं ना इनको उठाने के टाइम? लड़कों ने कहा, नहीं भाई, ये लोग खुद छुप के बैठे थे, पुलिस के डर से उठाने में आसानी हुई। हमने तो आधी रात को डेरेन को उठा लिया था और ये लोग उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए इनको भी उठाना पड़ा। इधर अपने दोस्तों को देखकर डेरेन की हिम्मत बढ़ गई। डेरेन ने कहा, तू कुछ भी कर ले, मैं ई को तुझसे दूर लेकर जाऊंगा ही। वैसे भी ई तेरे साथ तो सो ही रहा है, मेरे लिए किसी और के साथ सो जाएगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तेरे ई को। विभूषण की मुट्ठी कस गई। गुस्से के कारण विभूषण का मुंह बंद हो चुका था। विभूषण ने डेरेन की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन एक ऑर्डर दिया, जिसे सुनने के बाद अब जाकर डेरेन वांग के अंदर डर पैदा हो गया। डेरेन डर और गुस्से में कहा, तुझे लगता है तू मेरे साथ कुछ भी कर पाएगा? ई की तरह छक्का नहीं हूँ मैं, हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है मैंने। विभूषण रूम से जाते हुए कहा, आज मैं और नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। इसके जिस्म से कपड़ा उतार के फेंक दो और इन चारों को फुल प्लेजर दो। जब तक ना मैं रोकने को कहूँ तब तक चालू रखना। इसके बाद डेरेन को अपने बोले गए एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ा। दूसरे दिन विभूषण के घर में रात को पार्टी थी। सब शाम को ही आने वाले थे विभूषण के घर में। सुबह से श्रेयांग विभूषण को परेशान करके रखा था। आज पूरी पार्टी की जिम्मेदारी खुद से श्रेयांग ने तो ले लिया था, लेकिन बात बात पर श्रेयांग को विभूषण की मदद की जरूरत पड़ रही थी। विभूषण ने कहा, तुझे बोलने से अच्छा मैं खुद कर लेता तो ही अच्छा होता। श्रेयांग ने कहा, बॉस, बार बार पूछने से ही तो काम परफेक्ट होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। शाम हो गई थी, पार्टी भी चालू हो गई थी विभूषण के घर में। विभूषण थोड़ा सा पिया और ज्यादा पीने का नाटक किया। पूरे घर में ड्रिंक्स की बोतल इधर से उधर लुढ़क रहे थे। विभूषण ने फिर से ड्रिंक्स मंगवाई और सबको पिलाई। सब टिल्ली हो चुके थे और ड्रिंक्स की बोतल की तरह इधर उधर लुढ़क रहे थे। विभूषण मौका देखकर निकल गया और अपने जंगल वाले घर में पहुंच गया। डेरेन और डेरेन के दोस्तों की चीखने की आवाज अभी भी आ रही थी रूम से बाहर। विभूषण से सब्री ने बात किया और कहा, वे भाई, ये लड़का सुधरने वालों में से नहीं है, दूसरे का बॉटम बनकर भी इसकी अकड़ अभी तक नहीं गई। ये बात तो सही है, ये यहाँ रहेगा तो तेरे प्यार को खतरा रहेगा। हम एक काम करते हैं, इन चारों को हमारे वहाँ लेकर चले जाते हैं, पालतू बना कर रखेंगे। हमारे एरिया से बाहर इस जिंदगी में तो कभी निकल नहीं पाएगा। विभूषण को भी यही सही लगा, उसने भी हाँ बोल दिया। विभूषण ने अपने रूम से एक नया सफ़ेद शर्ट
और ब्लू जीन्स पैंट निकाला और कहा, डेरेन को नहलाकर फिर इस कपड़े को पहना देना, कहना मेरी तरफ से गिफ्ट है नई जिंदगी के लिए। शब्बीर ने कहा, हम रात को ही निकल जाएंगे आज। इस चार को लेकर विभूषण मान गया। फिर सबकी चीखना चिल्लाना खत्म हुआ। डेरेन और उसके दोस्तों को विभूषण के सामने ले आया गया। डेरेन बहुत गुस्से में था। लकड़ी जल चुकी थी पर टूटी नहीं थी। विभूषण ने कहा, बॉटम बनकर मजा आया लग रहा है और ये कपड़े जच रहे हैं तुझ पर। डेरेन तो गुस्से में था, लेकिन डेरेन के तीनों दोस्त काफी डरे हुए थे और दर्द में भी थे, बार बार छोड़ देने को बोल रहे थे। विभूषण ने स्माइल किया और बोला, क्यों छोड़ दूं बताओगे? ये भी तो उस दिन बोल रहा था छोड़ दो, तुम लोगों ने छोड़ा था। नहीं ना, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता तुम लोगों की वजह से ई के आंखों में फिर से आंसू आए, इसीलिए आज अभी तुम चारों इस विलेज से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। डेरेन वंग अभी बहुत गुस्से में था। खुद गुस्से में था तो था, विभूषण को भी अपने बातों से गुस्सा दिला दिया। डेरेन वंग घटिया था, विभूषण जानता था, लेकिन किस लेवल का घटिया था ये नहीं जानता था। डेरेन वंग ने कहा, हमारे जाने से ज्यादा खुश मत होना, हम वापस जरूर आएंगे और जब वापस आएंगे तब तो तेरे ई का चेहरा वापस कभी देख नहीं पाएगा। पहले मैंने बस सोचा था ई के इस्तेमाल से पैसा कमाऊंगा, लेकिन तेरे ये ई के लिए फितूर देखकर मुझे लग रहा है ई शायद बहुत खास होगा तेरे लिए, तुझे बड़ा मजा आता होगा, इसलिए सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी मजा ले लूँ थोड़ा सा। जब वापस आऊंगा सबसे पहले तेरे ई को खुद चखूंगा, मुझे भी देखना है मेरे नीचे ई कैसे तड़पता है, और उसके बाद सही दाम पर बेचूंगा तेरे ई को। विभूषण के पास कोई शब्द नहीं था। विभूषण हैरान था और डेरेन की इस बात से विभूषण का गुस्सा लास्ट लेवल पर चढ़ चुका था। कोई अपने खुद के भाई के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है? विभूषण उठ गया और वांगजी का क्रिकेट बैट लेकर आया। विभूषण ने बस अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मेरे वांगजी का ख्वाहिश था तुझे उसके क्रिकेट बैट से पीटने का। चलो आज अभी लगे हाथ वांगजी का सपना पूरा कर देता हूँ मैं। डेरेन हंसा और कहा, तू मुझे कितना भी मार, मैंने जो बोला है वो करके दिखाऊंगा। विभूषण ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, और एक बार बोल तो क्या करेगा? डेरेन हंसा और कहा, मैं तेरे ई के, बस इतना ही बोल पाया। तब तक डेरेन गजनी का हीरो और विभूषण विलन बन चुका था। विभूषण ने वांगजी के क्रिकेट बैट का सही इस्तेमाल किया था, इससे आगे डेरेन कुछ बोल पाता। विभूषण ने इतने जोर से बैट से मारा डेरेन के सर पर, डेरेन का सर और वांगजी का बैट दोनों ही टूट चुका था। विभूषण ने जंगल में 4 गड्ढे खोद के रखे थे पहले से ही इन चारों के लिए। इन चारों को वहीं पर ले जाकर गड्ढे में दफना दिया, लेकिन सर को बाहर रखा। विभूषण कुछ टाइम के लिए एक हंडी से उन लोगों का सर ढक दे रहा था और फिर हंडी हटाकर फिर बहुत मार रहा था, फिर से हंडी को उनके चेहरे पर ढक रहा था। इससे उन लोगों को सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दम घुट के ही मर जाएंगे वो लोग, और काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रहा था, दर्द में भी थे। विभूषण को अभी इन लोगों को तड़पा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तड़पा तड़पा के मारने वाला फीलिंग आ रहा था। इसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। विभूषण अपने घर के पीछे जंगल में पेड़ लगा रहा था। विभूषण ने उस पेड़ का नाम दिया खूनी पेड़। कुछ टाइम इस पेड़ के पास बैठा रहा, फिर घर आकर एक ड्रम में कुछ चीजें जलाई, जिसमें वांगजी का क्रिकेट बैट भी शामिल था। विभूषण को पता था वांगजी को अगर पता चलेगा विभूषण ने उसका क्रिकेट बैट तोड़ दिया है, फिर वांगजी शायद उसे भी तोड़ डालेगा। इससे पहले वांगजी को पता चलेगा तो विभूषण नया बैट लेकर आ जाएगा। विभूषण अच्छे से क्लीन हुआ, अपने कपड़े को भी जला दिया और फिर सब कुछ नदी के पानी में बहा दिया और फिर दूसरे घर में वापस आ गया जहाँ पार्टी हो रही थी। फिर जब तक नींद न आए तब तक ड्रिंक किया और बाकी लोग जहाँ पी के सोए हुए थे वहीं पर जाकर सो गए। अब सुबह हो गई, सबने देखा विभूषण उनके बीच ही सो रहा है। सबको लगा रात को उनके साथ बॉस ड्रिंक कर रहा था तो वहीं पर सो गया होगा उनके साथ। अब कुछ दिनों बाद विभूषण को लगा था अब सब सही हो गया है, उसने सब कुछ सही कर दिया है, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे विभूषण डिप्रेशन में जा रहा था। वांगजी और ई परेशान हो गए थे। विभूषण उन दोनों से बात ही नहीं कर रहा था। फोन करते ही अभी बिजी हो बोलकर फोन रख देता था और रात को ऑफिस से घर आने के बाद फोन स्विच ऑफ करके रख देता था। वांगजी ने यानली को सब बताया। यानली ने विभूषण को समझाने की कोशिश की, लेकिन विभूषण समझा नहीं। विभूषण को अब डर लग रहा था। जो भी हो, ई का बड़ा भाई था डेरेन, अगर ई को कुछ पता चला तो ई उससे नफरत करने लगेगा, और ये होने नहीं देना चाहता था विभूषण। विभूषण ने वांगजी को मैसेज किया और कहा, मुझे और कुछ दिनों का टाइम चाहिए, मुझे अकेला रहना है अभी, तुम तब तक ई को संभाल लेना प्लीज, और खुद का भी ध्यान रखना। ई को तो अब और सहा नहीं जा रहा था। ई ने सोच लिया था वे गगा गुस्सा करे तो भी चलेगा, लेकिन ई तो अपने वे गगा के पास अब जाकर ही रहेगा। तो चलिए आज इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। अभी मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो चलती हूँ, बाय बाय।